सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में बुजुर्ग के सिर में सड़क हादसे के कारण सिर की हड्डी टूट गई थी, जिसके बाद सोनीपत के ऑस्कर हॉस्पिटल में सफल ऑपरेशन कर जान बचाई गई। सोनीपत के रहने वाले बुजुर्ग नारायण, जो कि इस मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे, अचानक सामने से सांड आने के कारण वो हादसे का शिकार हो गए, जिसके कारण सिर में गंभीर चोट आई थी। अचेत अवस्था में उन्हें सोनीपत के ऑस्कर हॉस्पिटल में लाया गया तो पता चला कि उनके सिर की हड्डी टूटकर दिमाग के पास अटक गई थी, जिसका ऑस्कर हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर योगेंद्र सिंह द्वारा सफल ऑपरेशन कर जान बचाई गई है। इस मौके पर डॉक्टर योगेंद्र ने बताया कि सिर में लगी किसी भी चोट को हल्के में ना लें, ये प्राण घातक हो सकता है। कई बार सिर में चोट लग सकती है, परंतु खून नहीं निकलता। ऐसे में लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। तेज चलने से पैर फिसल जाता है, जिसके कारण सिर में चोट लग जाती है। एक्सीडेंट होने से भी सिर में चोट लग जाती है। कुछ लोगों को दर्द तो महसूस होता है, लेकिन वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सिर में लगी मामूली चोट को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कई बार मामूली सी चोट भी घातक साबित हो सकती है। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण अंग है, जिसके सहारे अन्य दूसरे अंग काम करते हैं। यदि इसमें लगी मामूली चोट का असर सिर के अंदरूनी भागों पर हुआ तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ऐसे में सिर की सुरक्षा बहुत जरूरी है। गलत जगह या गलत तरीके से चोट लगने के कारण सिर पर लगने वाली चोटें गंभीर साबित हो सकती हैं। इसे अनदेखा ना करें और तुरंत इसका उपचार करवाएं। वहीं इलाज के बाद परिवार भी खुश नजर आ रहा है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। पिताजी है सर। कैसे क्या हुआ उनके साथ? सर ये ड्यूटी पे जा रहे थे, इसके साथ आगे बाइक के साथ आगे सांड आ गया था और टक्कर होके उस पर सड़क पर टकरा गई थी, तो इसका सिर वैसे चोट लग गई सिर में। फिर बस यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आई, ऑस्कर हॉस्पिटल है, इसमें लेकर आई। क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ है? ऑपरेशन हुआ है सर इसका। अब ठीक है? अब ठीक है, बहुत काफ़ी ठीक है, पहले से तो बहुत ठीक है और डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। जो राजू पेशेंट है, ये एक्सीडेंट का केस था जो हमारे यहाँ पर इमरजेंसी में आया था। काफ़ी सीरियस कंडीशन में था, बेहोशी की हालत में था, और जब हमने सीटी स्कैन कराया था उसकी जो हड्डी है वो दिमाग के अंदर घुसी हुई थी टूट के, और उसका इमरजेंसी में ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। अगर जितना भी ऐसे केस में अगर डिले होता है तो जान का खतरा रहता है। तो हमने उसको इमरजेंसी में रात में जब आया था उसमें तैयारी करके रात में ऑपरेशन किया, और पेशेंट अब 2-3 दिन के बाद ही पेशेंट अभी होश में है, मुँह से सब कुछ खा पी रहा है और बिल्कुल ठीक है। अभी 1-2 दिन में उनको डिस्चार्ज भी कर दें। सर, अगर बाई चांस किसी को गंभीर चोट लग जाए तो क्या उसको मतलब फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट एड में तो सबसे पहले अगर चोट है तो आसपास के कोई भी हॉस्पिटल हो, सरकारी प्राइवेट, सबसे पहले आपको वहाँ पे जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि एक सीटी स्कैन जरूरी होता है ऐसी चीज़ों में। और अगर न्यूरो सर्जन नहीं भी है तब भी हॉस्पिटल में एडमिशन जरूरी होता है, और अगर सीटी स्कैन हो जाता है उसके बाद ही कोई डॉक्टर बता पाता है कि ये कितनी गहरी चोट है। और उसके बाद कभी कभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन दवाइयों के सहारे जो दिमाग में प्रेशर होता है उसको कम किया जाता है। तो अगर वो डिले हो जाता है तो बाद में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और ऑपरेशन से भी इतना फ़ायदा होता नहीं है। डॉक्टर, कई बार देखने में आता है कि प्राय के लोग ना चोट लग जाती है, अंदर अंदर ब्लीडिंग चालू हो जाती है, लेकिन पता नहीं लग पाता। देखिए, मोस्टली ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर ब्लीडिंग अंदर हो रही है ना तो पेशेंट को कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, जैसे सर में दर्द होना, उल्टी जैसा महसूस होना या उल्टी आना, चक्कर आना। तो अगर ये सब चीज़ें हैं, पेशेंट अगर होश में भी है तो भी उसको एक बार हॉस्पिटल आके डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी क्लॉटिंग होती है अंदर जो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं करती है, हल्की सी रहती है, उसके लिए कि मेडिसिन की जरूरत पड़ती है बाद में। तो सबसे पहली चीज़, अगर पेशेंट को कुछ भी अलग दिख रहा है, अलग लग रहा है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती है, सर में दर्द, उसको लगता है कि ठीक है, नहीं ये तो सर का दर्द है, ठीक हो जाएगा, पर कई बार क्लॉट होते हैं काफ़ी बड़े जो सिर्फ सर के दर्द की तरह ही प्रेजेंट करते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती मरीजों को।